भारत में नागरिकता का कानून बनाने का अधिकार किसे है और नागरिकता क्या होती है? भारत में किस तरह से नागरिकता प्राप्त की जाती है और भारत में अवैध प्रवासी कौन है? आज के इस वीडियो में इन सारे प्रश्नों के जवाब आपको मिलेंगे। नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि सीएए, इसके लिए मैंने दूसरी वीडियो बनाई है। आप लोगों ने डिमांड किया था कि मैम और वीडियो बनाइए इस टॉपिक पे, तो डिटेल्ड वीडियो जितना आप चाहेंगे उतना आपको मिल जाएगी। तो आज हम कुछ ऐसे इसमें टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए कि सीएए क्यों लागू हो रहा है और किस तरह से नागरिकता प्राप्त होती है। क्या क्या ऐसे नियम हैं जो अवैध बताते हैं कि इस तरह से नागरिकता को प्राप्त नहीं किया जा सकता। आज के इस इमला के वीडियो में सब कुछ मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। इमला लिखना है, ध्यान से आपको सुनकर लिखना है। लास्ट में आपको जो दी हुई स्लाइड होगी उससे अपनी मिस्टेक्स को भी चेक करना है। और ये तो आप समझ ही गए होंगे कि बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ मैं आप लोगों के लिए। ना सिर्फ इमला बोल रही हूँ बल्कि बड़ा अच्छा अच्छा कंटेंट भी लेकर आ रही हूँ ताकि आप लोगों का जो आप लोगों की नॉलेज है वो भी बढ़े। ठीक है, तो आप लोगों का ये धर्म होता है कि वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑन कर लें। ठीक है, तो पहली बात तो ये हो गई। और वीडियो को लाइक शेयर बिल्कुल करना मत भूलना, लाइक भी करना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करना है ताकि व्यूज़ आए वीडियो पे। बहुत मेहनत करके ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ। ठीक है, तो चलिए ध्यान से सुनकर आप लोग लिखना शुरू करिए। सातवीं अनुसूची के अनुसार, सातवीं अनुसूची के अनुसार संसद को संसद को नागरिकता से संबंधित नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार है। कानून बनाने का अधिकार है। 1987 तक 1987 तक भारत में जन्मे भारत में जन्मे किसी भी व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति को नागरिक माना जाता था। नागरिक माना जाता था। लेकिन बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से अवैध प्रवासन की चिंता के कारण कानूनों में बदलाव किया गया। कानूनों में बदलाव किया गया। इसके बाद इसके बाद नागरिकता के लिए नागरिकता के लिए यह आवश्यक हो गया। यह आवश्यक हो गया कि कम से कम माता पिता में से माता पिता में से एक भारतीय हो।
भारतीय हो। 2004 में 2004 में कानून में और बदलाव किया गया। कानून में और बदलाव किया गया। अब नागरिकता के लिए अब नागरिकता के लिए यह आवश्यक है। यह आवश्यक है कि माता-पिता में से एक भारतीय हो। एक भारतीय हो। दूसरा, माता-पिता अवैध अप्रवासी ना हो। दूसरा, माता-पिता अवैध अप्रवासी ना हो। चलिए अगला हेडिंग डालिए, भारत में अवैध प्रवासी कौन है? भारत में अवैध प्रवासी कौन है? अवैध प्रवासी वे विदेशी होते हैं। अवैध प्रवासी वे विदेशी होते हैं जो भारत में जो भारत में बिना वैध यात्रा बिना वैध यात्रा दस्तावेजों के प्रवेश करते हैं। प्रवेश करते हैं या जो वैध दस्तावेजों के साथ वैध दस्तावेजों के साथ प्रवेश करते हैं प्रवेश करते हैं लेकिन अनुमत समय अवधि से अधिक समय तक रुकते हैं। अवैध प्रवासियों को अवैध प्रवासियों को विदेशी अधिनियम 1946 विदेशी अधिनियम 1946 और पासपोर्ट ब्रैकेट में लिखिए भारत में प्रवेश ब्रैकेट क्लोज अधिनियम 1920 के तहत 1920 के तहत जेल में डाला जा सकता है जेल में डाला जा सकता है या निर्वासित किया जा सकता है किया जा सकता है। नेक्स्ट हेडिंग है नागरिकता क्या है। ठीक है, इसमें मैं आपको बताऊंगी कि नागरिकता होता क्या है। अभी भारत की बात नहीं चल रही है। ठीक है, अभी केवल नागरिकता क्या होता है इसको समझना है। हेडिंग डालिए नागरिकता क्या है। इसमें लिखिए नागरिकता एक ऐसा रिश्ता है नागरिकता
एक ऐसा रिश्ता है जो किसी व्यक्ति जो किसी व्यक्ति और देश के बीच बनता है के बीच बनता है। यह रिश्ता यह रिश्ता कुछ अधिकारों कुछ अधिकारों और कुछ जिम्मेदारियों के साथ जिम्मेदारियों के साथ आता है आता है। नागरिकों को नागरिकों को देश के कानूनों देश के कानूनों और और सुरक्षा व्यवस्था का संरक्षण मिलता है। नागरिकों को देश नागरिकों को देश के नेताओं को चुनने का अधिकार होता है चुनने का अधिकार होता है। नागरिक को नागरिक को सरकारी पदों पर सरकारी पदों पर काम करने के मौके मिलते हैं काम करने के मौके मिलते हैं। हेडिंग है भारत में नागरिकता। भारत में नागरिकता। भारत का संविधान भारत का संविधान पूरे भारत के लिए पूरे भारत के लिए एक ही नागरिकता का प्रावधान करता है। एक ही नागरिकता का प्रावधान करता है। इसका मतलब है कि इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति कोई भी व्यक्ति जो भारत में रहता है जो भारत में रहता है चाहे वह किसी भी राज्य का चाहे वह किसी भी या राज्य या क्षेत्र से हो उसे भारत का नागरिक उसे भारत का नागरिक माना जाता है। संविधान के अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 11 के तहत
11 के तहत संसद को नागरिकता के अधिकार को नियंत्रित करने का अधिकार को नियंत्रित करने का अधिकार है। इसी अधिकार के तहत 1955 में नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था। नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था। यह कानून बताता है कि कौन भारत का नागरिक बन सकता है और कैसे। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा मैटर मिल गया होगा सीए से रिलेटेड। तो काफी मैंने जानकारियां जुटाने की कोशिश की है। अगर आप लोग और डीप इसको पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो कमेंट जरूर करिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में थैंक यू तो लिख ही देना, या कुछ भी कमेंट जरूर देना, ठीक है, ताकि मुझको ये पता चले कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है।